कहते हैं बचाने वाला भी भगवान होता है और मारने वाला भी भगवान होता है, लेकिन यहाँ पर मरने वाला भी इंसान था और बचाने वाला भी इंसान था। और यह कहावत कहीं ना कहीं सही हुई कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर एक नया जीवन देते हैं उस व्यक्ति को जिसकी उम्मीद शायद परिवार छोड़ चुका होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मथुरा के न्यू पल्स हॉस्पिटल में, जो कि टाउनशिप के पास स्थित है। एक पेशेंट उनके पास आता है। ये वो पेशेंट हैं जो लगभग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। परिवार भी थक हार कर कई हॉस्पिटलों में घूमकर लगभग निराश हो चुका था। मैं बता दूं इंसिडेंस इनके साथ क्या हुआ। किसी पारिवारिक कारण की वजह से इन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद जहर का सेवन किया और उसके बाद फांसी के फंदे से मौत पर झूलना चाहे। इसे देख परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। कई हॉस्पिटलों में लेकर घूमे, लेकिन आशा की किरण, उम्मीद की किरण बचा था न्यू पल्स हॉस्पिटल, जहाँ के डॉक्टरों ने तुरंत CPR देकर इनको ट्रीटमेंट देकर इनकी जान बचाई और आज एक नया जीवन ये जी रहे हैं। और शायद कल इनकी छुट्टी भी हो जाएगी, स्वस्थ हो गए हैं बिल्कुल। डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इनको ट्रीटमेंट दिया। न्यू पल्स हॉस्पिटल के दोनों डॉक्टर्स हैं मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगा। नया जीवन आपको मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान का जीवन मिलता है। आपने जीवन लीला अपनी लगभग समाप्त कर ही ली थी, लेकिन डॉक्टर भगवान बनकर आए और आपकी जैसे भगवान उंगली पकड़ता है अपने भक्त की, उसी प्रकार से आपकी उंगली पकड़ ली कि नहीं, मैं आपको इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले तो आप ये कसम खाइए कि मैं जीवन में कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। दूसरा, जिन डॉक्टर्स ने आपको भगवान बनकर जान बचाई है उनके लिए क्या कहिए? मैं अब ऐसा कभी कदम नहीं उठाऊंगा। मेरे पे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे घर वाले भी मुझे पता है कितने बड़े मजबूर हैं इस बात पर। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। आप जो स्वस्थ हैं आज, वो इन डॉक्टर्स की वजह से हैं। सारे हॉस्पिटल साथ खड़े कर देते हैं, लेकिन न्यू पल्स हॉस्पिटल के जो दोनों डॉक्टर्स हैं वो आपकी जान बचा लेते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इलाज किया है। आपने किस कारण इतना बड़ा कदम उठाया? वो कोई टेंशन थी। अब नहीं करेंगे ना कभी ऐसा? कोई चक्कर नहीं कर सकता मैं। उस वक्त स्थिति क्या थी जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे और आखिर डॉक्टर साहब भी शायद चिंतित हो गए हों इतना बड़ा केस देखकर? उनसे मैं बात करूंगा। एक जान आपने बचाई है, दूसरा जन्म आज इस बच्चे को मिला है और नई उम्र है इस बच्चे की, ज़्यादा उम्र भी नहीं है। कौन सा वो दिन था जिस वक्त आपके पास ये पेशेंट आए और जब आप पूरे परिवार वालों ने बताया होगा कि ये हुआ कि पहले शराब का सेवन किया, फिर जहर और फिर फांसी, उसके बाद मतलब किस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया आपने? नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्पेशली अवी न्यूज़ का, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ देता है। ये पेशेंट, इसका नाम भूरा है, ये दाऊदी क्षेत्र से है। ये 23 तारीख को लगभग शाम के टाइम पे 3 बजे के लगभग इमरजेंसी स्थिति हमारे पास में आया था, वो जो कि जिसकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन हम लोगों के लिए भी एक चीज़ होती है कि जहाँ तक पेशेंट को उम्मीद होती है वहाँ तक हमको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमने पेशेंट का CPR किया, बहुत कोशिश की। जिसका कार्डियक अरेस्ट हो चुका था उसे हार्ट को दोबारा से रिवाइव किया, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया। सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क जो था, पेशेंट बिल्कुल भी अनकॉन्शियस था और फाइट कर रहा था, इसको दौड़े टाइप के पड़े हुए थे। लेकिन हमको उसे फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी था कि पेशेंट के साथ में क्या हुआ है, क्योंकि साथ में मार्क था कि हैंगिंग है। लेकिन हैंगिंग के साथ में जो स्मेल जो आ रही थी वो एक इंडिकेशन दे रहा था कुछ ना कुछ साथ में लिया है। तो उसके साथ में हमारा बहुत बड़ा टास्क था। पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी, एनेस्थेटिक थे हमारे साथ में, बहुत सारे डॉक्टर्स हम उस टाइम में मौजूद थे। हम सब लोगों ने मिला, फाइंड आउट किया इसने पॉइजन भी साथ में लिया है। पेशेंट को CPR दिया, रिवाइव किया। उसके बाद में मेरे स्पेशली ICU का जो मेरा स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। और मतलब हम लोग ये नहीं देखते कि पेशेंट के पास पैसा है या नहीं है। जो हमारा फ़र्ज़ है, पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। पेशेंट को हमने अंदर लिया, देखा, ट्रीट किया, वेंटी पे लिया, पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि कुछ भी हो सकता है। फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कि आप जो करना वो करिए। उन्हें हमारा हर तरह से अफोर्ड किया हम लोगों को। पेशेंट को हमने वेंटी से निकाल दिया है, पेशेंट स्टेबल है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क यही था कि पेशेंट पॉइजन भी लिया है, हैंगिंग भी है, CT किया तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस निकले CT के अंदर। अभी पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट हमारा बहुत खुश है। स्पेशली मेरा स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और हम जो काम करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं कि पेशेंट का पैसा नहीं है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर पेशेंट की जान हमारी वजह से बच सकती है तो उसको हमको बचाना चाहिए। एक चुनौती भी होता है उस वक्त जब इतना बड़ा केस आए, संयम बरत कर इलाज करना और पूरे स्टाफ को भी भरोसा दिलाना होता है कि नहीं, हम इसकी जान बचाएंगे। यही नहीं, हर पेशेंट हमारे लिए कीमत है, उसकी जान भी हमारे लिए कीमती है। ऐसा कोई केसेस आता है तो उसके लिए कितना आप प्रिपेयर रहते हैं?
देखिए, हम रेडी 24 आवर्स रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट आता है, उसको स्टाफ भी देखता है, साथ में डॉक्टर सपोर्ट रहता है पूरा 24 आवर्स के लिए। पूरा ट्रेंड स्टाफ है। इनकेस हम 5 मिनट के लिए आगे पीछे भी हैं तो स्टाफ हमारा इतना एक्सपर्ट है कि वो सारी चीज़ों को झेलने के लिए होता है। दूसरा, कोई भी पेशेंट को सही करने में सबसे बड़ी भूमिका एक ठाकुर जी की होता है। दूसरा होता है फैमिली सपोर्ट का। जो फैमिली अच्छे से चीज़ों को समझती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है, पेशेंट हमारे पास में आया, CPR किया, कुछ चीज़ें ठाकुर जी के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है, पेशेंट रिवाइव नहीं किया, पेशेंट हमारे हाथ से निकल गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जहाँ हमको ये लगता है कि हम बचा सकते हैं, अगर हमको किसी के लिए बुरा बन के भी किसी जान बचानी होगी तो हम बिल्कुल वो भी करेंगे। ऐसा भी होता है जैसे इस केस में हुआ कि कई हॉस्पिटल साथ खड़े कर देते, उसके पास जब आपके पास पेशेंट आता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि जब उन हॉस्पिटल जहाँ इतनी स्पेशलिटी है वहाँ अगर पेशेंट स्टेबल नहीं हो सका तो हम कैसे स्टेबल करें। देखिए सर, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास बैकअप कैसा है। एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने से या 4 डॉक्टर्स के उसके नहीं होता। आपके लिए पूरा टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हॉस्पिटल छोटा है लेकिन आपके पास टीम अच्छी है, टीम वर्क आप अच्छा कर रहे हो, तो आप हर एक चीज़ को झेलने का दम रखते हो। अब इनकी कब छुट्टी हो जाएगी, अभी आप स्वस्थ हैं? हमारी ओर से कल हमारा इनका डिस्चार्ज करने का प्लान है। पेशेंट ठीक है, खा पी रहा है, मूव कर रहा है, नाउ ऑल इज़ गुड। जी, पूरे स्टाफ का सहयोग रहता ही है क्योंकि टीम वर्क के साथ ही बेहतर कार्य होता है। आप भी उस वक्त मौजूद थे, आपने इनका इलाज किया। क्या स्थिति उस वक्त थी? उस वक्त जो स्थिति थी, क्या माहौल था? क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन जो थी वो पेशेंट की थी उस वक्त। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, न्यू पल्स हॉस्पिटल से। एक्चुअली क्या है, जब पेशेंट आया तो पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और ECG जब हमने किया तो फ्लैट लाइन उसमें आ रही थी। ये सिचुएशन देखते हुए हमें तुरंत CPR करना पड़ा। CPR करने के बाद पेशेंट रिवाइव हुआ और जब सिचुएशन हमने देखी तो सिचुएशन में पता लगा कि इन्होंने ओनली फांसी ही नहीं लगाई है, इन्होंने जहर भी उसमें लिया हुआ है। तो उसको फिर फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट कराया गया और तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट हमें देनी पड़ी। उसके बाद बहुत से टेस्ट हमने कराए, जिसमें CT भी कराया और एक्सरे भी कराया। उसमें पता लगा कि इनके स्पाइन में भी कोई दिक्कत आई है हैंगिंग की वजह से। और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पूरी टीम ने 24 घंटे हमारा साथ दिया और पेशेंट ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। पेशेंट के साथ साथ जो इनके साथ वाले थे, परिजन थे, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं इस तरीके की घटनाएं कि जान बचाना नामुमकिन होता है लेकिन पेशेंट की जान बच जाती है, लेकिन ये हकीकत में हुआ और हकीकत में कई ऐसे वाक्य देखने को मिल जाते हैं जो शायद फिल्मों में पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग लिख के भी ना बनते हैं। और एक और केसेस है इस हॉस्पिटल का, मैं बता दूं, एक महिला जिसकी बच्चेदानी फट गई थी और वो भी तमाम हॉस्पिटल में घूमी और हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था कि ना बच्चा बच पाएगा ना माँ बच पाएगी, लेकिन बच्चा भी बचा और माँ भी बची। वो क्या पूरा प्रकरण था वो भी मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा जब बात चली। तो जी डॉक्टर साहब, एक केसेस और था जो भी मैंने आपको रिवाइव करवाया, वो क्या केस था? जी, हमारे पास एक पेशेंट और आया था, छाता से आया था और वो बड़े कई हॉस्पिटलों में लेके गया तो वहाँ पे डायग्नोस किया गया कि बच्चा की डेथ हो चुकी है, बच्चा IUD है और इसे तुरंत निकालना पड़ेगा। 2 बच्चे उसके नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर जब बड़े हॉस्पिटल्स में ये बताया गया कि बच्चे की डेथ हो गई है तो 3-4 जगह और लेके गए। अल्टीमेटली हमारे पास लेके आए। हमने देखा, पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो लगा कहीं ना कहीं बच्चे की धड़कन चल रही है और बच्चे को बचाया जा सकता है। हमने तुरंत ऑपरेशन उसका कराया और हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम, सर्जरी टीम, एनेस्थेटिक टीम, हमारा स्टाफ पूरा अवेलेबल था और भरसक प्रयास के बाद एक और चीज़ मैं बता दूं, उसका मात्र हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था, जबकि 10 ग्राम से पहले कभी भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन जान बचाने के लिए ब्लड बैंक का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। 4 यूनिट तुरंत हमने उपलब्ध कराए और उपलब्ध कराने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम जच्चा को भी सेव कर पाए और बच्चा को भी सेव कर पाए और दोनों स्वस्थ होकर घर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देखूं तो इस पूरे हफ्ते में लगभग आपने 3 जानें बचाई हैं जो जिनके लिए सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक अंदर से कैसी खुशी होती है कि हमने वो 3 जानें बचाई हैं जिसके लिए सबने मना कर दिया था, ऑलमोस्ट दी एंड कह दिया था। देखिए, हम ओनली प्रयास कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास ही था, हमारा टीम का प्रयास था, सभी डॉक्टर्स का प्रयास था। करने वाले तो देखिए बिहारी जी हैं, राधा रानी हैं, और हम इस पावन नगरी में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहता ही है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमने प्रयास किया और भगवान ने उसे सफल बनाया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सभी मरीज के साथ वालों का कि हमारे ऊपर इतना विश्वास
जताया कि हम उस काम को कर पाएँ, और सभी अटेंडेंट्स ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप दी कि आप जानो आपका काम जाने। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे निभाना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके विश्वास पे कैसे खरा उतरेंगे। बिहारी जी ने हमें आशीर्वाद दिया, हम उस आशीर्वाद की वजह से सबको सेव कर पाए, और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंच पाए। न्यूज़ चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि ये सारी चीज़ें आपने हमारे हॉस्पिटल के लिए की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी, न्यूज़ चैनल से ज़्यादा धन्यवाद है आपकी काबिलियत को लेकर, आपके उस हौसले को लेकर, जिसने 3 ज़िंदगियां बचाई। एक ज़िंदगी जिसने कदम ही रखा था दुनिया में, और एक ऐसी ज़िंदगी जो शायद इस दुनिया से जाने वाली थी। दोबारा रोका कि नहीं भाई, आप अभी हम पर भरोसा रखिए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और आपको हम बेहतर ट्रीटमेंट देकर बचाएँगे। बेशक सभी ने हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन उम्मीद की किरण अगर थोड़ी सी भी बची हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसा ही कुछ करके दिखाया न्यू पल्स हॉस्पिटल ने, जो कि टाउनशिप के पास स्थित है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जब इन तीनों ज़िंदगियों के लिए हाथ खड़े कर दिए, तब इन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि नहीं, भरोसा रखिए, हम हैं, और आज 3 ज़िंदगी इस दुनिया में फिर से जीने के लिए तैयार हैं, और नया जीवन इन तीनों ज़िंदगियों को मिला है। तो कुछ अच्छी खबरें भी अभी न्यूज़ आपको लगातार दिखाता रहता है, और कुछ अच्छे काम जो मथुरा में लगातार होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ काम न्यू पल्स हॉस्पिटल में हुआ। अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से, और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।